रखें, यीशु के नाम से उनको कैंसल करते हैं। हमारे कानों को छू ताकि हम रूहानी तौर पर सुन सकें, हमारी आंखों को छू ताकि स्पिरिचुअली देख सकें, हमारे जहन को छू ताकि हम डिसर्न कर सकें, समझ सकें बातों को। रेमा खाता बाराला क्रोशी बराना क्राशी देवी सीधी। खुदावन तू ही तो है जो मुझे ब्लेस करता है, तेरा कलाम ही रहनुमाई है, तेरे कलाम में ही कुदरत है। तू अपना कलाम नाज़ल फरमाता है और लोग शिफा पाते हैं, हमें रहनुमाई मिलती है। हेल्प अस होली स्पिरिट, हेल्प अस होली स्पिरिट। हर किस्म की ऐसी डिस्टर्बेंस को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। राबा का साला रामाधारा क्रोशीरी। खुदावंद हम सबको ब्लेस कर, जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है या किसी भी तरह कनेक्ट हैं इस वक्त, यीशु के नाम से ये कलाम आपके लिए हो, आपकी रहनुमाई के लिए हो, गाइडेंस के लिए हो, रिफ्रेश करे आपको और आपको बरकत मिले। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। हालेलुया, वंडरफुल जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। फ्रेश हैं, खुश हैं? वंडरफुल वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जो खुदा का कलाम हम सब मिलकर सीखेंगे, उसका उन्वान है कि खुदा की इलाही हिकमत का मुकाशफा, रेवलेशन ऑफ गॉड्स डिवाइन विजडम। हिकमत, समझ, अकल, ये एक भेद है, एक मिस्ट्री है। फैसला करने की सलाहियत, समझने की सलाहियत, अकलमंद फैसले, अकलमंद डिसीजंस। बाइबल में लिखा है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। मार्फत कहते हैं नॉलेज को, समझ को, अंडरस्टैंडिंग को। उनको आई ही नहीं, वो मुतलाशी नहीं हुए। जिंदगी में बहुत से फैसले करने होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन मारे जाते हैं अगर गलत फैसले हों। और अक्सरीती अपने ही फैसलों से मारे जाते हैं, डिसीजंस से मारे जाते हैं, क्योंकि सही फैसला नहीं हुआ। रोते हैं, मिजरेबल है, पेनफुल है, समझ नहीं थी ये जो किया है, गलत हो गया जो होना था। वो हर डिपार्टमेंट में चाहिए फैसले। खुदा अपने पर्पस में और अपने मकसद में कभी फेल नहीं हुआ। खुदा ने जो प्लान किया, जो मकसद बनाया और उस मकसद के लिए जो भी फैसले किए, खुदा अपने फैसलों में और समझ में तमाम शख्सियत से ऊपर है और वो अदराक से बाहर है। हालेलुया। चाहे वो एजुकेशन के लिए फैसला है, चाहे बच्चों के पैदा करने में फैसला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे
ऐसे पैदा हो जाते हैं जो प्लान्ड नहीं होते। शादी में गलत फैसला, हेल्थ में गलत फैसले, हम बीमार हो जाते हैं क्योंकि हमारे फैसले गलत हुए हैं। बहुत सारी चीजें आज इस पे हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। इसकी एक डेफिनेशन, एक तारीफ के हिकमत कहते किसको है, इसकी तारीफ क्या है। मैं अंग्रेजी और उर्दू दोनों में पढ़ूंगा। What is a wisdom? बहुत अजीम खादम है जॉन पाइपर, बाइबल का बहुत बड़ा स्कॉलर है। उसने लिखा, विजडम इज द फैक्चुअल नॉलेज। किसी भी फैसले के लिए आपके पास भरपूर इल्म मौजूद हो, हकीकी इल्म, नॉलेज, क्योंकि फैसला करना है ना। एंड द सिचुएशनल इंसाइट, नॉलेज हो, फिर उसकी समझ हो, समझने की कोशिश में महारत, क्योंकि फैसला लेना है। फैक्चुअल नॉलेज, और हमने शुरू में क्या कहा, माई पीपल डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। उनको पता ही नहीं था करना क्या है और वो मारे गए। डिस्ट्रॉय लफ्ज है, माई पीपल डिस्ट्रॉय। सो विजडम एक डिवाइन हेल्प है, नॉलेज है। सिचुएशनल इंसाइट, जिस भी सिचुएशन में आप हैं और उस सिचुएशन में से अब निकलना है, उसमें से निकलना है और उस निकलने के लिए फैसला करना है। एंड द नेसेसरी रिजॉल्व दैट टुगेदर सक्सीड्स, यानी हमने इनसे कामयाबी हासिल करनी है। हिकमत कामयाबी का नाम है, लेकिन हिकमत से पहले नॉलेज, सिचुएशनल समझ, और फिर मकसद क्या है, इन अटेनिंग फुल एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, यानी मिलकर अगर फैसला अच्छा हो गया है, बसीरत सही मिल गई है, हमने ये काम सक्सेसफुली कर लिया है, तो इसका एंड ये है कि आप खुशी और शादमानी से भर जाएंगे, जो ना सिर्फ दुनिया में होगी बल्कि अबदी खुशी होगी। इज कॉल्ड विजडम, इसको कहते हैं विजडम। और मैंने जैसे कहा, हम मारे जाते हैं क्योंकि हम फैसले गलत करते हैं। मेरे साथ एक रेफरेंस देखें, हम खुदा के कलाम से इसी डेफिनेशन की स्टडी लेते हैं। पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, 11 बाब 33 आयत, द बुक ऑफ रोमन्स। बाइबल जरूर अपनी साथ लाया करें, चाहे मोबाइल पर हैं, बाइबल में है, ताकि आप हवाला पढ़ें भी, सुनें भी, समझें भी। नहीं तो घर जाके 2-3 दफा सुना करें, क्योंकि ये बड़े एकेडमिक, एक समझ वाले मैसेज हैं। रोमन चैप्टर 11 वर्स 33, रोमियो 11 बाब 33 आयत में लिखा है, अंग्रेजी उर्दू तर्जमा है, वाह वाह वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म, ये तो अंडरलाइन कर लें, खुदा की दौलत, नंबर 2 खुदा की हिकमत, नंबर 3 और इल्म क्या ही
अमीक है। अमीक का मतलब है इससे समझ और अकल से बाहर है, ये बहुत गहरी है, ये तेरी समझ और अकल से बाहर है, क्योंकि कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता जिंदा खुदा के इल्म का और उसकी दौलत का और उसकी हिकमत का। अमीक है, अनसर्चेबल है। खुदा की हिकमत अनसर्चेबल, आप उसको सर्च, उसकी लिमिट ही नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा खुदा कभी नाकाम नहीं होता और ना कभी होगा। यीशु कभी नाकाम नहीं होगा ना वो होगा, क्योंकि यीशु हिकमत है खुदा की और हिकमत सारी उसमें सुकूनत करती है, इसलिए वो तेरी भरपूर मदद कर सकता है, बशर्ते कि तू जिंदा खुदा की तरफ रुजू लाए और समझे कि वो तेरे फैसलों में आना चाहता है। वाह, देखें आप स्टाइल देखें, वाह वाह वाह। अंग्रेजी में लिखा हुआ ओ द डेप्थ of the riches and wisdom and knowledge of God। खुदा की हिकमत, खुदा अपनी हिकमत में दौलतमंद है। He is so rich। इसलिए तो लिखा है कि ये बाइबल जो है ना, बाइबल मुकद्दस, ये छुपे हुए खजाने की मानद है, ये ट्रेजर है, ये खजाना है, मोती हैं, हीरे जवाहरात हैं। रीड इट, मेडिटेट इट। रिचेस एंड विजडम एंड नॉलेज ऑफ गॉड, हाउ अनसर्चेबल। अमीक मुश्किल अल्फाज होते हैं बाज दफा बाइबल में, उर्दू में, इसको रिसर्च करना चाहिए। अनसर्चेबल आर हिज जजमेंट्स एंड हाउ इनस्क्रूटेबल हिज वेज। उसके फैसले किस कदर इदराक से परे हैं और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है, क्या ही बेनिशान है, क्योंकि उसकी राहों का तयन ही कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर राह में परफेक्ट है और हर काम में परफेक्ट है और हर फैसले में परफेक्ट है और जो कुछ करता है परफेक्ट करता है। इसलिए वो तेरी जिंदगी के अंदर भी परफेक्ट काम करना चाहता है। हालेलुया। सो गॉड इज द सोर्स ऑफ डिसीजंस। एक रेफरेंस और देखें, दूसरा थिमोथियस 3:15। दूसरा थिमोथियस 3:15। ये एक नौजवान लड़का पादरी था। पहले ये एक ज्यू नहीं था, यहूदी नहीं था, लेकिन बाद में कॉन्वर्ट हुआ। थिमोथियस दूसरा थिमोथियस 3:15। सुने, अब थिमोथियस को, बच्चे को लिखने लगा, और तू, पलूस लिख रहा है इसको, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। कब से वाकिफ है? कब से वाकिफ है जी? साढ़े न्याणे नहीं होंगे, उन्होंने काबू करना पैंदा आके, या तो कोई संडे स्कूल वाले फड़ते हैं या फिर यूथ दे विच, वो भी किते ही आउंदे ने। जरा सुने, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। और अगर इस खत को पढ़ेंगे तो पीछे वो लिखता है, तेरी नानी ने तुझे बड़ा सिखाया था। किसने? नानी का नाम जे विच, नानी नानिया नू ही नजात याफ्ता होना चाहिए है, तो मां प्यो नू ही। सुने सुने, बड़े गौर से सुना करें। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से
वाकिफ है, जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई यानी समझ यानी अकल यानी विजडम, फैसला करने की सलाहियत, तेनू इल्म, दूसरे लफ्जों में चूंकि तू बचपन से कलाम जानता है, तू बचपन से यीशु को जानता है, इसी यीशु ने तुझे निजात दी है। अब यही कलाम और यही यीशु तुझे दनाई बख्श देंगे। हालेलुया। क्या बख्श देंगे? दनाई किनू आंदे ने? अकल जेड़ी मारी जाती है। अभी मैंने क्या कहा, फैसला करना ना, बहुत सारे मां बाप जब बच्चा पैदा करते हैं तो बगैर फैसले के करते हैं। उनको पता ही नहीं कि इस बच्चे के अखराजात, इस बच्चे की कोई डिसर्नमेंट ही कोई नहीं, और फिर 5-5 6-6 हो जाते हैं तो जनाब सारे दे सारे उन्होंने भी टेंशन, महल्ले ली भी टेंशन, पाकिस्तान दी पुलिस ली टेंशन, उन्होंने लभदे फिर होर शामां कुछ होर बन जांदियां ने। प्रॉब्लम कित्थे होई है? ऐ मारी गई है। फिर बच्चा पैदा हो गया। हुण ए कलाम बाइबल में लिखा है, जो कुछ कलाम में लिखा है हमारी तरबियत के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? गीत गा रहे सो ना ज़बूर, तेरी सोटी ते तेरी लाठी, असी ये दोवें नहीं यूज करते। असी इत्थे आने पादरी साहब दुआ करो मेरा बेटा नशे च चला गया, ते लाठी ते ओ बचाउण दी ते रहनुमाई, ते जिवें बकरियां नूं लाठी दे नाल खड़का करके या वापस लियांदा जांदा सी। दाऊद कहता है, ऐ खुदा जब मैं निकलने की कहीं और तरफ कोशिश करता हूं, जब मैं मेरी डायरेक्शन मुड़ जाती है, जब मैं किसी और तरफ जाता हूं, तो फिर तेरी रहनुमाई, तेरी गाइडेंस एक लाठी की तरह मुझे संभालती है, मुझे डायरेक्शन देती है, सही फैसले पे लाती है, और मैं सही चलना शुरू हो जाता हूं और मैं महफूज हो जाता हूं। हालेलुया। ये जो हम गाते भी हैं ना, इसमें भी बड़ी समझ है, और कई बारी असी गाने भी बगैर समझते हैं, वो पता नहीं होता कि क्या की रहे हैं। तेरी सोटी तेरी लाठी मैनू लैन संभाल, असी संभल ही नहीं पाते, बल्कि गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो बचपन से, मैं हुण हाथ तो खैर नहीं चकावांगा, लेकिन अपने ते सवाल करो, कितने हैं जो अपने बच्चों के साथ हर शाम बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं? कई ने चुक लेने, बस जरा चुको तो सी, फिर पता तो लगे। जो हर शाम अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त, चले अगर हस्बैंड नहीं भी है घर पे, तो बीवी एसोसिएट पास्टर है, वो साथ पूरी मिनिस्ट्री में है, घर तो खुद एक मिनिस्ट्री है, तो बहरहाल थले कर लो क्योंकि काम खराब है। देखिए जी, फिर सुने, तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। हेल्प योर चिल्ड्रन टू कम टू दिस वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि हिकमत इस किताब में पाई जाती है, नॉलेज इसमें पाया जाता है, जिंदगी इसमें पाई जाती है। खुदा इधर से बोलेगा, कलाम से ही तो बात करेगा, रूहुल कुद्दस यही कलाम तेरे अंदर रखेगा और तेरी समझ को रोशन कर देगा। कितनी हिकमत की, भाई हिकमत की किताबें लगी हुई हैं इसके अंदर, विजडम लिटरेचर। एवं नहीं लिखा जा जाके चूंटी से सीख, हिकमत नहीं तो की है, चंद लम्हे चूंटी से सीख, देख के कैसे गर्मियों में अपना खाना इकट्ठा करती है, कैसे अनाज लाती है, किधर को जाती है, इससे सीख, तेनू अकल आएगी, इससे सीख। दानियल से सीख, 3 साल बाबल के अंदर सारे इल्म सीख गया और कामयाब रहा, और खुदा उसके साथ था, और वो दानियल बाबल के अंदर प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट पर चला गया और खुदा उसको तरक्कियां देता चला गया।
उससे सीख, परिंदों से सीखो, ना बोते हैं ना काटते हैं। हिकमत की है सीखना, नॉलेज, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। बहरहाल हम वी विल लर्न इट। इमसाल की किताब निकालें 28 बाब 26 आयत। इमसाल की किताब 28 बाब 26 आयत। और गौर से सुने, ये आपके साथ खुदा कलाम कर रहा है, क्योंकि हम सब ने फैसले लेने हैं, अपने बच्चों के लिए लेने हैं, उन्होंने रिश्तियां लिए लेने ने, बच्चों ने भी लेने हैं, हर एक ने फैसला करना है। लेकिन अगर सही हो जाए, यही तो खुदा सिखाना चाह रहा है कि असल फैसला सही एक ही है जो कभी अपने फैसलों में नाकाम नहीं हुआ। एक ही है जो हिकमत और समझ से बाहर है, और जो काम भी उसने किए हुए हैं सब कामल हैं और परफेक्ट हैं और कोई गलत नहीं है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो उसका बेटा, बल्कि खुदा सलूस हिकमत और दानिश और अदराक से बाहर है, और वो तेरी मदद कर सकता है और तेरी हेल्प कर सकता है। हालेलुया। सुने इमसाल 28 बाब 26 आयत सुने, लिखा है जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है। फिर सुनो, जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है, मैं जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मैं जो फैसला किया ठीक किया, ओ जी अब्बा जी बाइबल चो भी वेख लो, छड़ तो मैं मुकम्मल बाइबल ही हाँ, मैं जबान देती है। बीवी आंदी है अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तो उसकी मैं केयर नहीं कर सकती। भाई जी मैनू 3 न्याणे हर साल बाद एक न्याणा चाहिए, मैं चाहना फटाफट फटाफट होण। और बीवियां दुआ कर दी खुदावंद इनू अकल दे, और बच्चे पैदा हो जाते। माँ की हेल्थ खराब हो जाती है, फाइनेंशियल दबाव आ जाते हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं। फिर सुने, जो अपने ही दिल में, दिल किसको कहते हैं जी? माइंड नू, सोच नू, अकल नू, हिकमत नू, जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ है। A man is a fool to trust himself, one who trusts himself। लेकिन जो दनाई से चलता है, but who use God's wisdom, लेकिन जो खुदा की हिकमत के साथ चलता है महफूज रहेगा। हालेलुया। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है but who use God's wisdom are safe, are safe। और तू बचपन से उन नविश्तों से वाकिफ है। हमारे न्याणे बिल्कुल वाकिफ नहीं है, बस अम्मी अब्बे ने पैदा कर देते ने, शुक्रगुजारी भी हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद बच्चों की, नौजवान बेटे बेटियों की खुदा के कलाम से फारग है, बल्कि वो बाइबल तक गिरजे नहीं लाते। किसी नौजवान को पूछो ना कि तू क्यों नहीं बाइबल लिया, वो भावें कहे यार अब्बे ने पूछो, उन्हें भी अज तक नहीं आती, अम्मी ने भी पूछो, उन्हें भी नहीं आती, कभी सानू सिखाया ही नहीं कि गिरजे च बाइबल लैके जाईदी है। साडी तरबीयत ही कोई नहीं, साडी कोई ट्रेनिंग ही कोई नहीं, अं तो इंज ही वेख्या जिंज बैठे यार। उत्थे कोई कलाम सिखाते ने, कोई गलबात होंदी है, कोई नोट्स बनाओ दे भी, कोई खुदा दे नाल वाकफियत कर, कोई अंडरस्टैंडिंग लै, क्योंकि खुदा का कलाम तुझे हिकमत देता है, विजडम देता है, फैसला करने की सलाहियत देगा, तेरी अकल को रोशन करेगा। जब ऐसा नहीं ना होता, फिर हम फैसले अपनी मर्जी से करते हैं, फिर हम कहते हैं कि खुदावन तेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी मर्जी पूरी हो, जो मैं चाहता हूं वो हो। जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है। और ऊपर हमने पढ़ा कि बचपन से तुझे दनाई बख्श सकते हैं। की बख्श सकते हैं? दनाई बख्श सकते हैं। आप क्यों नहीं पढ़ते अपने खानदान के साथ खुदा का कलाम? क्यों उनके साथ वक्त नहीं गुजारते? वो आपका चर्च है,
और मैं बताऊं शैतान देख लेता है, वो हमला ही उत्थे जाके करता है। वो कहता बस ठीक है, इतवार नूं इबादत हो गई है, जुमेरात नूं भी कराती है, तेनों मैं 2 करातियां ने, बाकी दिन नहीं करनी, बाकी दिन आराम नाल अपने काम करो जाके। वो करनी नहीं देता। उंज असीं बड़ा गीत गाउने हैं, घर घर में की सुनाएंगे, तो बस तालियां मारियां ते घर, ते अपने घर ही झाती मारो। हाँ इथे कौन सिखाएगा? चलो पास्टर भी आंदा है, पर वो हर रोज तो नहीं ना आंदा, है ना। घर घर में अंजील सुनाएंगे, और तो फिर हाथ क्यों नहीं ता उठे? हाथ थले चले गए ने, क्योंकि हम नाकाम होते हैं, हम फेल होते हैं, हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। और यही वजह है, मैं आपको बताऊं, ज्यादा दवाइयां दरखास्तें जो होती हैं ना, वो हमारे अपने गलत फैसले होते हैं। हम कहते हैं जी ये आप बाइबल में लिखा है कि गैर नजात याफ्ता शख्स, यानी जो यीशु को नहीं जानता, खुदा को नहीं जानते, खानदान नहीं जानता, अपनी बेटी उधर नहीं देनी। आने कोई नहीं, खुदा तब्दील भी तो कर सकता है ना। खैर गलत फैसला कर दिया। फिर खुदा कहता है ना हमवार जुए में ना जो, तो असिया ने नहीं सी जुतना है। मुड़ के जनाब टोकरी च पर्ची पा के कहने खुदावंद इस कुड़ी दे सौरे नूं भी बदल, इस कुड़ी दी सस भी बदल, लेकिन नंद भी बदल, ओहदे बाद कोई नहीं, खुदावंद माफ करी, मैं किथे चली गई हां। मुड़ के साड़ियां दवाइयां दरखास्तां दी लैन लग जाती है। अगर तुझ में हिकमत की कमी है, किधर आना है? खुदा के फैसला जात जो है लेने के लिए मैं चंद स्टेप्स आपको देता हूं कि कोई भी आपने फैसला लेना है, जैसे हमने पहले बात की है डेफिनेशन में कि हिकमत का मतलब है नॉलेज लेना, इल्म लेना, समझना कि इसमें क्या है, और खुदा का कलाम इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता है और करेगा। अजीजों, खाने पीने में भी ऐसा ही है। खुदा कहता है अपनी जो छुरी है अपने गले पे रख दे, क्योंकि तू तीसरा नान खा चला है। उसके बाद पर्ची नहीं पाउनी कि खुदावंद कब्ज खो गई है, क्योंकि हुण तू चौथा भी खा चला है। आधा किलो जलेबी खा गया है, पर्ची नहीं पाउनी जाके कि खुदावंद शुगरता हो गई है। प्रिंसिपल है ना, असूल है ना, असूलो जवाबत है ना, हिकमत है ना। डॉक्टर भी तो कह दिया ना कि तेरी हुण मिठा बांध दिया, तेरा हुण बस एक ही मिठा है, वो गिरजे च जाके मिठा नाम है यह वादा, बाकी इधर दी सारी बांध दिया। मसला किथे होया? मारी गई, गंदा पानी पी गए, टाइफाइड हो गया। In the name of Jesus, टाइफाइड तो खुदा के का पानी बदल, पहला पानी साफ पी। उन जैसी बड़ा ने रूह से भी चलो और अकल से भी चलो, अकल मारी जाती। हेल्थ प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं। खुदावंत कहता किंज दा कारोबार करना ताकि मुताज को देने के लिए भी तेरे पास कुछ हो। इंज तक पहुंचना है, बिजनेस करना है या जॉब करनी है, इंज तक आना है कि तेरे पास मुताज को देने के लिए भी कुछ हो। और मैं तेन दसांगा, एवं नहीं सी खुदा ने इसराइल नूं क्या, सिखावांगा तेनू, वखावांगा राह, ते मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, और तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और यही कलाम है जो मुझे कामयाबी दे सकता है, मुझे अच्छे फैसले करा सकता है, अच्छी हेल्प दे सकता है, अच्छी गाइड। लेकिन हमने क्या पढ़ा? वो बेवकूफ आदमी है जो कहता है कि मेरे फैसले दुरुस्त हैं और खुदा के कलाम की तरफ रजू नहीं लाता। वो फंसेगा उसमें, खुदा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, वो अपने में ही फंस जाएगा। पैसा भी है, सब कुछ है, सुकून कोई नहीं, समझ ही नहीं आ रही, बीमारियां आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। बड़े गौर से सुनना अपने खुदा के कलाम से हम जो चीजें सीख रहे हैं। नंबर 1, फैसला करने के लिए जो भी आपने करना है, सबसे पहले
बाइबल मुकद्दस की तरफ रजू लाएं और उससे जानने की कोशिश करें कि खुदा इस फैसले में मुझे क्या मशवरा देना चाहता है, क्या देना चाहता है, क्या देना चाहता है। और ओबे करें, वही हिकमत है, वही जिंदगी है, वही हैप्पीनेस है। खुदा का कलाम पहले, सबसे पहले इसको खोलें। यही खुदा ने नबियों को कहा था। खुदा फरमाता है, खुदा फरमाता है, ये बिजनेस कर, ये जॉब कर, अपने बच्चों को इस स्कूल में भेज, मैं रहनुमाई करूंगा, मैं तेरे साथ हूं, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू। औलाद खुदा की तरफ से मेरास है। मेरास का मतलब है तेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। तेरे बच्चे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और ये बच्चों की केयर करना, इनको सही लाइनों में पहुंचाना। एंजी है जिमें दाऊद कह रहा है यीशु को, खुदा को, तू मेरा चौपान है, तू मेरा पादरी है, तू मेरा लीडर है, तू मेरा रहनुमा है। ए खुदावन, जब मैं तेरे पास आता हूं तू मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, तू मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ओ तेरी लाठी, तेरा असा और तेरी लाठी मुझे संभाल लेती है। यकीनन, कोई शक नहीं, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर, किन्ने भर किदे नाल रहेगी। असी तरस दे रही ने है, कोई मेरे ते मेहरबानी करो, मेरे ते मेहरबानी करो, बिजली का बिल आ गया बहुत ज्यादा, मेहरबानी करो, कर्जे वाले चढ़ गए उत्ते आके। मैं इधर रोते हुए लोगों को देखता हूं, किस्त नहीं दी जा रही, रोते। भलाई किधर है फिर? क्योंकि हम फैसला करने से पहले खुदा से पूछते नहीं, उसके कलाम की रहनुमाई ही नहीं लेते, खुदा इसके बारे क्या फरमाता है। और बाज दफा तो हम खुदा को ही रद्द कर देते हैं। हम कहते नहीं खुदावंत नहीं, मेरा फैसला ज्यादा अच्छा है, एंड वी रिजेक्ट इट एंड देन वी सफर, एंड वी सफर, एंड वी सफर। अजीजों, अगर हम कलाम को अंडरस्टैंड करें, सुने एक हवाला देखें मेरे साथ, इमसाल की किताब 2 बाब 6 से 7 आयत। इमसाल 2 बाब 6 से 7 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद क्या बख्शता है? हिकमत बख्शता है। तो फिर इधर आउंदे क्यों नहीं? अपने न्याणियां नूं क्यों नहीं सिखांदे? हिकमत क्यों नहीं उनको देते? जिंदा खुदा को तरजीह क्यों नहीं देते? क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। इल्म और फहम उसके मुंह से निकलते हैं। इल्म यानी नॉलेज और फहम अंडरस्टैंडिंग, इल्म और समझ उसके मुंह से निकलते हैं। और वो मुंह किस तरह पता चलेगा? लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के मुंह और उसके दम से लिखा गया है, ताकि तेरी रहनुमाई हो, तेरी तरबियत हो, तू कामल बने, तू परफेक्ट बने, तुझे इस्लाह दे, तुझे मशवरा दे और तेरी रहनुमाई करे। इसलिए किधर आना चाहिए फैसला करने से पहले? इधर। अगर नहीं बाइबल आउंदी तो किसी रूहानी शख्स को जाओ जिन्हों आउंदी है, उन्हें पूछो कि खुदा क्या फरमाता है। मैं अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहता हूं, खुदा इन रिश्तों में क्या फरमाता है। मैं अपने बच्चे को स्कूल डालना चाहना है, खुदा इसमें क्या रहनुमाई करता है। मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, खुदा इसमें मुझे क्या रहनुमाई देता है। मैं करना चाहता हूं। क्यों? बाइबल में लिखा है कि क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। दुनिया नहीं बख्शदी। चाचे मामे को भी शायद ना होवे उंज दी, ओ अपनी मर्जी करते हैं। है जी, वो अपनी मर्जी। कई आपको पता है खानदानों में शादियां बच्चा पैदा होने से पहले ही दादा कह गया सी कि कुड़ी पैदा होवे ते चाचा फलाने दे नाल घर छड़ना। अज हुण पैदा हो गई, हुण वड्डी हो गई,
हुण माँ प्यो आंदे ने नहीं दादा इज मोर विजडमफुल, खुदा से ज्यादा अक्लमंद है, खुदा से ज्यादा समझदार था, और दादा था भी खुदा से खाली, और दादा गैर निजात याफ्ता ही मर गया, लेकिन जांदियां इस कुड़ी नूं जन्म च सुट गया। आंदा नहीं नहीं इनू भी भेज दिओ पिछे पिछे मेरे, जिथे मैं पहुंचन दिया इत्थे ही आ जाओ। बहुत सारे फैसले हम उन बुजुर्गों से भी लेते हैं जो खुदा को नहीं जानते, जो निजात याफ्ता नहीं है, जिनको कलाम का नहीं पता। हम बरादरियों में फंसे हुए हैं, जातों में फंसे हुए हैं, अपने महल्लों में फंसे हुए हैं, अपनी शरीके बरादरियों में फंसे हुए हैं, चाहे किसी का सत्यानाश हो जाए फैसला कर देते हैं। फिर सुने, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। हालेलुया। कौन हिकमत बख्शता है? खुदावंद। और मैं आपको बताऊं, जो यूहन्ना की अंजील में कलाम लफ्ज है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अबरानी बाइबल में इसकी स्टडी ये है, हिकमत खुदा के साथ थी और हिकमत मुजस्सम हुई और हिकमत ही दुनिया में आई, और वो हिकमत खुदा का बेटा यीशु मसीह था जो तुम्हारे दरमियान रहा। हिकमत उसके अंदर है, बल्कि वो हिकमत के खजाने उसमें हैं। ऐसे थोड़ा लिखा है जिसके पास बेटा है उसी के पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, यार जो फैसला गलत हो जाना तो फिर जिंदगी तो खुद ब खुद ही लगी जानी। We don't think so that, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। इल्म और फहम उसके मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है। हालेलुया। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है। इसलिए छड़ सारे नु, वो बड़ा अच्छा गीत गा रहे थे, छड़, वो आखिरी जो आपने गाया, पर न कर परवाह किसे, और फिर जाते क्यों नहीं उधर, उन्हें तो दिन रात लेना चाहिए, क्योंकि वो हिकमत का मंबा है। ये विजडम है, माइंड है, सोच है, खुदा की सोच, खुदा का माइंड, लॉगोस। फिर कलाम, देखें दुआ करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलाम में लिखा है, My people are destroyed, not the lack of prayer, not the lack of worship, but the lack of knowledge. मेरे लोग हलाक हुए इसलिए नहीं कि दुआ कट कर दे सी, इसलिए नहीं कि हम दोसना कट कर दे सी, इसलिए कि वो बाइबल नहीं सी पढ़ दे। My people destroy because the lack of knowledge. They don't have knowledge. Knowledge कहां से? खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम बहुत से लोग नहीं पढ़ते सीजो। खुदा कहता अपने बच्चों को, इन ये बातें हैं, एक पीढ़ी वो आवेगी जेड़ी रब दी किदों आएगी। 7 पैदा होए ने, 5 ते तुहाडे घर ही ने, ते वेखो हां जरा पीढ़ी वाल झाती ते मारो। फिर एक गल है, दसेगी रब दी उन्होंने, तो साढ़े अगे ले आते नहीं, सारा काम पैदा करना है, आपका काम इनको बताना है। अबे को टाइम को नहीं, अभी अबे की लड़ाई हो गई है, कोई खुदा दा वक्त को नहीं। तो जबूर भावें इत्थे खलो के साडे नाल गाउंदे होण, दसेगी सच्चाई रब दी उन्होंने जो जम्मण, क्योंकि जे तुहाडे अपने 4 जम्मे ने, पहला इधर झाती मारो जरा, उन्होंने जम्मणगे नहीं जेडे तुसीं जम्मे ने, पहला उन्हां ते नजर मारो। हाँ, एक ही ने के खुदा नु जानते हैं, इन पर खुदा की नजर किधर की, इसे तो लिखा है औलाद खुदा की तरफ से जिम्मेदारी का नाम है। खुदा का हिसाब लेगा तुहाडे को, साडे को। खुदा नहीं चाहता कि कोई बच्चा ईमानदार जहन्नम में जाए, कोई बच्चा बगैर उसके पास नॉलेज ही ना हो, मार्फत ही ना हो, इलम ही ना हो, समझ ही ना हो, वो बेचारा सड़कों से जनाब पान खांदा फिरे, ਉਹਦੇ वाल जनाब किसी बन्ने भजे फिरन, वो इंज लगे जिवें होरे की शह निकल आई है, हैं शराबा पींदा फिरे, वो जनाब पता चलो किदा मुंडा है, उन्हें कहा जी ओहदा, उन्हें कहा कोई टेंशन वाली गल नहीं, ਇਹਦਾ ਪਿਓ भी इंज दा ही सी।
ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਮਣ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਲੈਣੀ, ਬੇਤਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਰਵੋ, ਸਾਰਾ घर ही इंज दा है। ਅਸੀਂ ਆਨੇ कोई गल नहीं मेरी बेटी, तू इन्हां दे घर ही जा, रब बदलन वाला। वेखो तुसीं अपनी अकल नाल कही जांदे ने रब बदलन वाला, ते जिहड़ा उहने कलाम च लिखिआ है ये गलत लिखिआ है। वो आंदा चूंटी को सिख जाके, उठ जाके, पढ़ जाके, काम कर, एजुकेशन कर। को तेरे कोल इन्ना होना चाहिए कि तू गरीबां नूं दे। तू आ कोल खलोता है कि खुदावंद मेरा ते किराया चढ़ गया, वो तो मेरे घर पठान आए ने क्योंकि मैं कुड़ी दा विआह कर दिता कर्जा चुक के, हुण की करा? खुदा कहेगा मैं तो नहीं किया, मैं तो नहीं किया। इल्जाम मैनू ना दे, जो बोया वही कट्टन दे। दैट्स व्हाई द थिंग, वो रास्तबाजों के लिए मदद क्या रखता है? तैयार रखता है। हालेलुया। दाऊद का बड़ा एक्सपीरियंस था, इसलिए वो कहता है मेरी मदद नू रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया। साइंस अज तक ये निजाम नहीं समझ सकी कि इन्ना जबरदस्त सिस्टम खुदा ने बनाया है कि हर चीज ओदी हिकमत दे नाल अपने म्यार नाल चल रही है। आसमान बयान कर दे खुदा दे काम सारे करते हैं रब दी वडियाई। ते जे साडे वाल झाती मारो ते असीं आने आ कोई शै बनाई आ, फड़ के आ मेरी हालत की हो गई। कोसने अपने आप नूं, कुछ उंज कोसने, कुछ लोकी कसवाई जाते हैं मार मार जुगता। तेरा मूँह इंज दा, तेरी शक्ल इंज दी है, तेरी अकल इंज दी है, तू फलाना आ धमकीना आ। ओ दिल करे घर जाके रोंदा रहे, दस हुणे च मेरा की कसूर है। सुने, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। नेक्स्ट अंडरस्टैंड करें, पहला रेवलेशन के बाइबल की तरफ रजू लाएं, कलाम से हर फैसला कोई भी करना है खुदा तेनू दसेगा, रहनुमाई करेगा। हर एक काम की यहां सलाह मौजूद है, और फिर अगर तू करेगा तो कामयाब होगा, क्योंकि खुदा नाकाम नहीं हुआ। पहली बात ज़हन में रखें, जो खुदा करता है कभी नाकाम नहीं होता, और जब खुदा फैसला कराता है तो कभी नाकाम नहीं होने देता। इसलिए वो जो कुछ करेगा बराबर होगा, क्योंकि वो अकलों और समझों बाहर है। आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट अंडरस्टैंड करें, फैक्ट्स देखना शुरू करें। जो भी फैसला करना है 5-6 दिन ओदे ते लाओ, और चंगी तरह हर मामला ओदे ते गौर करो। एक कलाम आंदा है, हर बन्ने चेक करो। एक हवाला देखें, इमसाल की किताब 18 बाब और 13 आयत में लिखा है, इमसाल 18-13 में लिखा है, जो बात सुनने से पहले उसका जवाब दे ये उसकी हमाकत और खजालत है, यानी स्टूपिड आदमी है। फिर सुने अंग्रेजी तर्जमा सुने, टीएलबी में सुने क्या लिखा हुआ है, लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, What a shame! What a shame! Yes! How stupid to decide before knowing the facts. उसने फैक्ट्स भी नहीं देखे और फैसला कर देता। जो बात सुनने से पहले ही उसका जवाब दे, वो बेवकूफ आदमी है, वो स्टूपिड है। अंग्रेजी तर्जमा ज्यादा अच्छा है, व्हाट अ शेम, यस, हाउ स्टूपिड टू डिसाइड बिफोर नोइंग द फैक्ट्स। आपने फैक्ट्स देखे थे? आपने अगर रिश्ता किया है अपने बच्चों का तो आपने उसके लॉस को चंगी तरह देखा, आपने फैक्ट्स इकट्ठे किए, फैक्ट्स समझते, हर चीज में चंगी तरह चेक करो, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज देखो। ऐसे स्कूल च बच्चा घलाउणा है मैं, की फायदा होएगा, की नुकसान होएगा, टीचर किंज दे ने, माहौल किंज दा आ, एटमोसफेयर किंज दी है, निजाम किंज दा आ, किस तरह करना है, दुआ दे नाल इनू शुरू करना है। और खुदा कहंदा है पूरी तरह चेक कर ते फिर सिखावांगा तेनू, ते फिर मैं विखावांगा राह, ते मेरी अखियां तेनू वेखण सदा, ते फैसला मैं करांगा और तेरी मदद करांगा और तेनू कामयाब करांगा।
शादी करनी है, फैक्ट्स देखे, टेंशन च नहीं आना। लोगों की तो आदत है नहीं, इन्नी उम्र लंघ चली है, तेनों नहीं लभना, तेनों लभना ही कोई नहीं। हुण वो बेचारी शादी इसलिए करना चाहती है क्योंकि इहदा मूँह बंद हो, इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं इस सबजैक्ट नूं समझा खुदा दे कलाम चों। वो सिर्फ दूजिया ने मूँह बंद कर, मूँह तो खुले ही रहने ने। ये सुने भी पतरस नूं कह दिता सी, आए शैतान दूर हो, तुसीं भी कह दो आए शैतान दूर हो, तू गलत काम कर रहे, मैं खुदा दे कलाम ना चलना है, खुदा मेरी मदद करेगा। होपलेस होने की क्या बात, बहुत सारे तो होपलेस ही हो जाते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। ना उम्मीद ना हो, लिखा यीशु मसीह तेरी उम्मीद है, तेरी होप है, और वो तुझे कभी नीचे नहीं जाने देगा और वो तुझे कभी डाउन नहीं होने देगा। डोंट बी होपलेस, ट्रस्ट करें खुदा पर और उसके कलाम पर। एम नहीं लिखा कि जो बात सुनने से पहले, कईयां नूं बड़ी आदत हुंदी अगले दी सुनते भी नहीं तो पहले ही बोली जाते हैं, एवं गलत मलती। आप पूरी तरह डिसर्न करें, चेक करें, फिर फैसला करें। एकदम हफड़ा तफड़ी ना नहीं करना, पूरी तरह इस बिजनेस के की नुकसानात होणगे, इनू किस तरह वेख्या जाएगा, दुआ करो, कलाम च वेखो, देन डू इट, उसको कैसे चलाया जाएगा। ऑलराइट। और तीसरी बात सुने, मशवरा लें। तीसरी बात, मशवरा लेना सीखे। सुने, इमसाल की किताब 15 बाब और 22 आयत में लिखा है, इमसाल 15-22 में, सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से क़याम पाते हैं। विदाउट एडवाइस प्लान्स गो रॉन्ग, बट विद मैनी एडवाइजर्स दे सक्सीड। हुण मशवरा लेना किदे कोल आ? पहली तो गल है, थमोथियस किनू मशवरा देन दिया है? थमोथियस, पौलुस थमोथियस को मशवरा भी लेना है ना, तो किसी सही बंदे को जड़ा खुदा के रूह से भरा हो और कलाम से भरा हो और आपका मेंटर बन जाए, आपका सलाहकार बन जाए। जब भी दाऊद परेशानी में आता था, भाग कर सैमुअल नबी के पास आता था, क्योंकि सैमुअल नबी दाऊद का मेंटर था, दाऊद को सलाह देता था, दाऊद के लिए दुआ करता था, दाऊद के साथ गाइडलाइंस मुहैया करता था। तो इस ज़बूर के लिए भी एक स्टेज ये भी उसकी आई कि वो तन्हा हो गया, फिर वो खुदा के पास गया और उसने कहा, खुदावंद तू मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कमी ना होगी। हालेलुया। मशवरा ले उनसे जो आपसे ज्यादा अच्छा कलाम जानते और समझते हैं। बहुत सारे पादरी सही मशवरा नहीं देते क्योंकि वो खुद कलाम नहीं जानते। जो खुदा के कलाम से सही रहनुमाई करे, अगर कलाम समझ नहीं आ रहा तो आपको पता नहीं चल रहा कि खुदा मेरे बारे क्या चाहता है, तो नबी जो होते थे वो खुदा के रखनों में खड़े हो जाते थे और दुआ करते थे, और खुदा कहता था ये नबूवती कलाम उसको पहुंचा दे, और वो खड़े होके कहते थे खुदा फरमाता है। हालेलुया। आपको पता है कि कलीसिया के अंदर खुदा ने रसूल मुकर्रर किए, टीचर मुकर्रर किए, मुबशर मुकर्रर किए, चरवाहे मुकर्रर किए और नबी मुकर्रर किए। कौन किए? ऐसी कलीसिया जिसके अंदर खुदा बोलता हो, ऐसे लोग जिनके वसीले से नबूवतें होती हो और खुदा प्रोफेटिकली कलाम कर रहा हो, जो दुआ में स्ट्रांग हो, जो नबियों जैसी अनॉइंटिंग रखें और खुदा के मिशन को पेश करें और खुदा के लिए खड़े हो जाएं। लेकिन नहीं लाभदे, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। क्या करे? तरक्की। सानू को लाभदा ही नहीं। जे कई दफा किसी को भी खलो के कहांगे, यार मेरी बेटी ना बड़ी ज्यादती करने ने पादरी साहब, कोई मशवरा दो। उन्हें कहा मेरी भैन ना भी की सी, असीं ते सारे कुट के आए हैं जाके, 5-7 लाइया ने जाके। आंदा तो फिर लै जा, मैं भी टीम। हाँ, कुछ काम छितराना भी होंगे ने, ये मशवरा मिलन दिया,
ये रहनमाई हो रही, ये रहनमाई, ये कितने स्टार प्लस च नहीं वेख ली उन्हें, कोई ड्रामे ना वेंदा होए या बरादरियां च ना वेंदा होए कि मेरे अब्बे ने भी इंज ही काबू किया सी। ये मशवरा कहाँ से लेना है? खुदा के कलाम से, क्योंकि लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तेरी तरबियत के लिए, तेरे मशवरों के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए, तेरी गाइडेंस के लिए, ताकि तू परफेक्ट बने, तू फैसले सही करे, तू हिकमत से भर जाए, तू समझ से भर जाए। हालेलुया। वो तुझे कभी डाउन नहीं होने देगा। फिर उसने कहा मैं तुझे अपना पाक रूह दूंगा, और रूह कुदस का नाम है हिकमत का रूह। केड़ा रूह? हिकमत का रूह, मार्फत का रूह, हिकमत का रूह। कईयों को रूह कुदस भी है अजे, लेकिन वो इधर फिर भी नहीं आते। हिकमत, समझ, ये कलाम पाक रूह ने लिखवाया अजीजों। अब आपने लिखा है सलाहकारों, इस सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते। सलाह तो ले लो जाके किसी खादम को मशवरा ही ले लो जो आपके लिए दुआ करे। हम तो कहते कि आप हमारी मेंबरशिप लें अगर इधर आ रहे हैं। हम हफ्ते महीने में 2 दफा कंपल्सरी है कि आपके घर हमारे पादरी विजिट करें। ये सानू लिख के देंदे ने कि असी तानू 2 बारी विजिट करके आए हैं। इनको हमने किताबें दी हुई हैं, ये किताबें पढ़ाते हैं। अगर आपको किताब नहीं भी पढ़ाई जाती जरूर ऑफिस में मेरे से रब्ता करें, ताकि हम पूछें। हम आपकी केयर करना चाहते हैं, हम आपको पूरी विजडम देना चाहते हैं, आपको मैच्योर करना चाहते हैं, आपकी नशोनुमा करना चाहते हैं, और मुश्किल के वक्त आपको सलाह भी देना चाहते हैं, और आपको मशवरा जात भी देना चाहते हैं, ताकि अच्छे फैसले हों, अच्छी डिसीजंस हों, और कलीसिया खुश हो, बल्कि अबदी खुशी एंजॉय करे। हालेलुया। दिस इज द मिशन ऑफ द चर्च, ताकि मर्दे खुदा कामल बने। ते जे जाके इज हुंदा ही नहीं थे आओ जी दुआ करिए आमीन, चलो वो बेचारे होते ही भावें डीकते रहन, तो ये भी गलत है। हम ऑर्डेन हुए हैं, सब ऑर्डेन खादम है। कसम उठाई है खुदा आगे कि हम तेरा काम करेंगे और दयानतदारी से करेंगे। और हमारा काम क्या है? मेरे स्पुर्द क्या हुआ है? मैं तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियां तुम्हारे हवाले करता हूं। आसमान की बादशाही की कुंजियां, ताला बजा अगे। पादरी साहब नहीं समझ आ रही ते ताला खोलना किने? तेरे को ते कुंजी होदी, खोल, क्योंकि खुदा तो किसी बंद ताले नू बंद नहीं रहने देता। वो तो लिखा है बल्कि जो मैंने बंद किया है उसको कोई खोल भी नहीं सकता, और जिसको मैं खोल दूं उसको कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। असी गलत मशवरियां ना भी मारे जाने हैं, मशवरा ही गलत मिल जाता। बस दफा अम्मी अब्बा गलत मशवरा दे देंगे और हम मारे जाते हैं। कहां से सलाह लेनी है? खुदा के। हालेलुया। वो गल समझ आई? तुम बचपन से उन नविश्तों से वाकफ हो। आयत वेखो, खुदा दे रूह ने कहा एक कलाम च लिख दे, और लिखी गई। तो बचपन से उन नविश्तों से वाकफ है। सो पहला काम किधर जाना है? बाइबल की तरफ। दुआ तो डेफिनेटली करनी है आपने, क्योंकि दुआ राबता है खुदा के साथ। नंबर 2 फैक्ट्स, फैक्ट्स देखें, ऑब्जर्वेशन। और तीसरी बात इस्लाह और मशवरे से चलें, खुद से ना करें, खुदा के कलाम की तरफ आएं, या जिनको समझ है, जो आपके लिए खड़े हैं, आपका बोझ रखते हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, उनसे राब्ता करें, और फिर खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी होने दें। हालेलुया। ये 3 बातें आज मैं सिखाना चाहता हूं, और आखिरी वाला, और फिर हम दुआ करेंगे। मेरे साथ निकालें इमसाल की किताब 24 बाब और उसकी 13 आयत। इमसाल 24 बाब 13 आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू शहद खा क्योंकि वो अच्छा है। मुआजना कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। और शहद का छता भी, क्योंकि वो तुझे मीठा लगता है। आगे हुण सुनो, हिकमत भी तेरी जान के लिए ऐसी ही होगी। कैसी होगी? शहद की तरह।
है और तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। हालेलुया, क्योंकि ये हिकमत से भरा हुआ कलाम है। देखो तुसी, यानी निजात याफ्ता शख्स कलाम ओदे लई शहद आ, इन्ना स्वाद पर आउंदा कोई नहीं। वो रूहानी जाइंडस जो होंदा है ना, यरकान, जिन्होंने यरकान हो जाता है ना, उन्होंने ओदी भुख मर जाती है। यरकान दे विच भुख नहीं लगती, अखां पीलियां हो जांदियां। कईयां दियां रूहानी अखां पीलियां ने, भुख नहीं लगती। भावें 2 दिन बाइबल ना पढ़न, कोई टेंशन नहीं। भावें महीना पूरा घर च बाइबल ना पढ़ी जाए, कोई टेंशन नहीं। सारा दिन लंघ गया बगैर बाइबल पढ़े ही, कोई टेंशन नहीं। ये तो मरिया नहीं, कोई बीमार लगता जिवें रूहानी बीमार, भुख ही नहीं। यीशु ने तो क्या सी कि तू सिर्फ रोटी ना जीता नहीं रहेगा कि हर वेले नान, हर वेले नान। सवेरे भी 4 परौंठे खाए हैं, 3-4 प्याले चाह दे हुण तक पी गए हैं। ਉਹਦੇ बाद फिर दोपहर ਨੂੰ 5 नान खा लेने, हुण बीमारी की पर्ची भी पाती है। होर कोई भुख नहीं लगती, इसके अलावा कोई भुख नहीं। हर वेले रोटी का ही प्रॉब्लम है। यीशु ने कहा इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। ये तो ज्यादा खा ली तो सगों उल्टा मुसीबत च पै जाएगा। डकार मारी जाएगा तो कहेगा समझ नहीं आती, इंज लगता जिवें साड़ जिहा पै गया। उन्हें कहते तू अद्धा किलो वड्डा गोश्त कल्ला ही खा गया। वो भी उतों लिया जिथे जरासीम सन। वो एक बारी खबर चलन डई टीवी ते ARY पे, बच के रहो इतने अजकल गधे खुआरे ने। तो जिहड़ी दुकान उन्होंने विखाई वो बंदा ओहो ही खाण डिया। हो आदा तो मैं खा गया, मैं कीमा वो वाला खा गया, वो खबर आ गई। लेकिन कलाम की भूख नहीं लगती। आपने खुद ही देखा है, बहुत नीचे आता है। तो लाइव कलीसिया होनी चाहिए। हम कहें कलाम कितना पढ़ते हैं, आप सारे हाथ खड़ा करके कहो हम सब आशिक हैं यीशु मसीह के और उससे मोहब्बत करते हैं और उसका कलाम हमारे लिए राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, अपने हस्बैंड के साथ भी दुआ और कलाम पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। दिस इज द क्रिश्चियन लाइफ। शहद की तरह इसका टेस्ट कर। हालेलुया। जिस तरह तू शहद का मुतलाशी है। तो आगे लिखा है और अगर वो तुझे मिल जाए तो तेरे लिए अजर होगा और तेरी आस नहीं टूटेगी। तेरी आस नहीं टूट, आस समझते, होप, फ्यूचर। तेरा फ्यूचर कभी नहीं टूटेगा क्योंकि यीशु मुर्दों में से जिंदा है। हालेलुया। आए अपने कदमों पे खड़े हों और चंद लम्हे शुक्रगुजारी भी करें और हम दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें भी ये मुकाशफे बख्शे और हम इन बातों को सीखें और बरकत पाएं और खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। अपना मुंह खोलें, माफ़ी भी मांग सकते हैं हम कि खुदावंद जो बातें मैंने सुनी ओ मुझे माफ़ कर। मैंने बहुत सारे फैसले ज़िंदगी में किए लेकिन मैंने अपनी मर्ज़ी से किए। मैंने तुझे नहीं सुना, मैंने तेरे कलाम की तरफ तरजीह नहीं दी। मैंने अपने बच्चों के लिए फैसले किए लेकिन खुदावन गलत किए। मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने गलत और रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। ओ माफ़ी मांगे अजीजों, माफ़ी मांगे। लेकिन शहद की तरह इसका मुतलाशी हो। जिस तरह शहद एनर्जेटिक है, जिस तरह शहद एंटीसेप्टिक है, जिस तरह शहद खाने वाला बच्चा या बड़ा उसके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ता है, उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर विटामिन्स बढ़ते हैं। इसी तरह खुदा की हिकमत, खुदा का कलाम तेरे अंदर विटामिन पैदा करेगा, तेरे अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा, तेरा रूहानी इम्यून सिस्टम डेवलप कर देगा। तेरी जिंदगी के अंदर खुद खुदा आएगा, खुदा तेरी रहनुमाई करेगा। और रमा का साला रबा का थाला रबा का राशिली। हालेलुया। अजीजों, आपने पछताना नहीं है कि खुदावंद अब मैं भुगत रहा हूं। आप कहे खुदावंद मुझे माफ कर, मैं शायद जहालत में मारा गया, मेरे माँ बाप ने कलाम से फैसला ही नहीं किया, वो कलाम को नहीं जानते थे, शायद मैं भी नहीं जानता था। मैंने वो किया जो तेरी नजर में बुरा है, मैंने वो किया जो तुझे नहीं पसंद था, मैंने वो भयानक फैसले लिए जो शायद वो तेरी मर्जी के लिए नहीं थे। मैंने
मैंने कोई मशवरा नहीं लिया, मैंने कोई रहनुमाई नहीं ली, मैंने रूहानी लोगों की तलाश नहीं की, मैंने उन लोगों के साथ रजू नहीं किया जो नबियों जैसा बोझ रखते थे, मैं नहीं किया। खुदावंद मुझे माफ कर। यीशु का लहू तुझे माफ करने में सच्चा और आदल है। लेकिन सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुझे आजाद करेगी, सच्चाई तुझे डिलीवर करेगी, सच्चाई तुझे दानिश बख्शेगी, सच्चाई तुझे फहम बख्शेगी, सच्चाई तेरी अकल और समझ रोशन कर देगी। खुदा तेरी अकल को बदल देगा, खुदा तेरी सोचों को बदल देगा। खुदा का कलाम मोतबर है, खुदा का कलाम सच्चाई है, खुदा का कलाम हिकमत से भरा है, खुदा का कलाम समझ से भरा है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। लिखा यीशु जब बोलता था लोग जिंदगियां पाते थे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते थे, लोगों को मशवरे मिलते थे, लोग कहते थे यीशु ने कहा है हम वैसा ही करेंगे। अजीजों आए और माफी मांगे और रजू करें, अपनी नस्लों की फिक्र करें। या आपने गाया है मैं अपने बच्चों का जुम्मेदार हूं, मैं अपने घर का जुम्मेदार हूं। डोंट निग्लेक्ट योर चिल्ड्रन, डोंट निग्लेक्ट टू रीड द बाइबल विद योर चिल्ड्रन, डोंट निग्लेक्ट द प्रेयर विद योर चिल्ड्रन, डोंट निग्लेक्ट प्लीज, क्योंकि ये डेंजरस है, ये नस्लें बर्बाद कर देगी, ये वीरान कर देगी। लेकिन तुम अपने अदमे मार्फत से मारे गए, तुम जुदा हुए, तुमने गलत फैसले लिए और मारे गए। अजीजों आए कहें खुदावंद मेरी अकल को रोशन कर ताकि मैं सही फैसले करूं, सही डिसीजन करूं। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी बन जाए। मेरी जिंदगी में ऐसे लोग दे जो रूहानी हो, जो ऐसे पास्टर दे जो स्पिरिचुअल हो, जो कलाम से भरे हो, अच्छे मशवरों से भरे हो, दुआ से भरे हो, नबियों जैसा बोझ हो। क्योंकि खुदावंद हमें चाहिए, हमें चाहिए। क्योंकि लिखा इस्लाह के बगैर लोग मारे जाते हैं, वो नेक सलाह के बगैर चल पड़े। इसलिए खुदा ने इज़राइल को नबी दिए, कहा कि नबियों से पूछ के चलना। बादशाह भी नबियों से पूछते थे कि ऐ नबी, ऐ यशाया, ऐ यर्मिया, ऐ हिजकिया, क्या हमें हमला करना चाहिए, क्या जंग के लिए जाना चाहिए? फिर नबी कहते थे जा खुदा तेरे साथ है, जा ये जंग तेरी नहीं खुदा की है। खुदा ने मूसा को कहा मेरे मशवरे से चलना, जिस तरह मैं कहता जाऊं करते जाना, और मैं मुल्क मिस्र से इस कौम को निकाल ले जाऊंगा। और कोई ताकत नहीं जो इनको गुलाम बनाए, कोई ताकत नहीं इनको रोक सके। ना सिर्फ फ्रॉड बल्कि कायनात की कोई ताकत नहीं जो इनको रोक सके। इनके सामने बैरा कुलज़म दो हिस्से होंगे, इनके सामने चट्टानें पानी निकालेंगी, इनके सामने फजाएं खुलेंगी, इनके सामने ये देखेंगे खुदा अपनी हिकमत और समझ में बालातर है। खुदा वो सब कुछ कर सकता है जो इंसानी समझ और सोच से बालातर है। आए अजीजों माफी मांगे और कहें खुदावंद मैंने अपने आप को बहुत कोसा है, मैंने कहा मुझे मर जाना चाहिए, मैंने कहा खुदावंद मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? ओ लॉर्ड व्हाई डिड यू डू दैट विद मी? कैंसल करें, कैंसल करें, ये गलत फैसलों की वजह से हुआ है। समथिंग, सम डिमोनिक चीजें वहां पर आई हुई हैं, आपके घरों में घुस गई हैं, आपने उनको लीगल राइट्स दिए हुए हैं। मैं अब बीमारों के लिए दुआ करने लगा हूं। रमा खाताला रबा खाताला रमंडाला बागारा शीरी। ओ तुम्हारे गलत फैसले बदरूहों को मौका देंगे और वो नशे की बदरू तेरे अंदर आएगी, लड़ाई की बदरू अंदर आ जाएगी, खौफ और हरास की बदरू अंदर आएगी, खुदकुशियों की बदरू अंदर आ जाएगी, माली तौर पर तुझे बर्बाद करने के लिए आ जाएंगे। कैंसल करें, कैंसल करें, कैंसल करें, माफ कर दें, माफ कर दें। लड़ाई का बदला लड़ाई नहीं होता, गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं है। Put everything in the mighty God who is full of wisdom and knowledge and understanding। उसने कहा कि मैंने तेरे लिए मदद तैयार की हुई है, मैंने तेरे लिए हेल्प रखी हुई है। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं तेरे आंसू पूछूंगा, मैं तेरे आंसू पूछूंगा। यीशु के नाम से दुआ करें। अगर घर के अंदर माहौल खराब है, आपका, आपकी खानदानी जिंदगी खराब हुई है, आपके रिश्ते नहीं हो रहे, आप बड़े डिसहार्ट खड़े हैं, आप बड़े मायूस खड़े हैं, रिमेंबर गॉड कैन डू एनीथिंग, गॉड कैन डू एनीथिंग। बाइबल में लिखा है तुम्हें एक नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है, उस नाम में कुदरत है। इसको कैंसल करें, इसको कहें गेट आउट सैटन। ऐसा
सांप निकल मेरे बदन से, ऐ नाउमीदी निकल मेरे बदन से, ऐ मनफी तस्वीरों निकलो मेरे बदन से, ऐ गंदी और नेगेटिव बातें जो मुझे टॉर्चर करती है, मुझे हरासा करती है, मुझे असासे कमतरी में पैदा कर देती है, कैंसिल करें इनको यीशु के नाम से। गेट आउट सेटन, लीव द बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। लिखा है खुदावत तुझसे कुव्वत निकलती थी, तुझसे कुव्वत निकलती थी और तू लोगों के बीच में चला जाता था, तू हजूम के बीच में पहुंचता था और लिखा है तुझसे कुव्वत निकलती थी और बीमार शिफा पाते थे, बदरूहें निकल जाती थी, लोग हील हो जाते थे। इस वक्त यीशु आप में फिर रहा है, आप में उतरा हुआ है, ये यीशु की जगह है। He is here to touch you, he is here to heal you, he is here to restore your wisdom। ओ कहे खुदावा मुझे समझ नहीं आती, मेरी अकल चली गई, मैं फैसला नहीं कर पाता, मैं हर वक्त दूसरों पर इन्हिसार करता हूँ, मैं हर वक्त दूसरों से पूछता रहता हूँ, दूसरे मेरी जिंदगी चला रहे हैं, दूसरे मुझे मशवरा देते हैं, बास दफा मेरी माँ मुझे चलाती रहती है, मेरा बाप मुझे चलाता रहता है, मुझे दूसरे ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे सोचने का मौका नहीं देते, मुझे फैसला करने का मौका नहीं देते। कैंसिल करे इस डिमोनिक पावर्स को यीशु के नाम से। तेरा रहनुमा यीशु है, तेरा रहनुमा पाकरू है, तेरी क़यादत रूल कुदस कर रहा है। लोगों की ना सुने, अच्छा मशवरा सुने, अच्छे सलाहकार ले, रूहानी बने, स्पिरिचुअल बने, नजात याफ्ता बने, कलाम से भरे रहे, कसरत से बसने दे ताकि आपको खुदा की बख्शिश मिले, रहमत मिले। रमा खासा रमाना लाला क्रोसीरी कैंसिल हो, ट्यूमर्स निकल यीशु के नाम से, बद अरवा निकल इस बदन से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट सेटन, ऐ खबीस, ऐ स्नेक की स्पिरिट, छोड़ इस बदन को यीशु के नाम से। तू जो इल्लीगल आई हुई है, तू जो बदन में घुसी हुई है, यीशु के नाम से गेट आउट। अपना हाथ रखे हुक्म करे, निकल इस बदन के अंदर से, निकल इस बदन के अंदर से यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु शाफी है। रबा का ताला रासिले, ओ वो डॉक्टर हिकमत नहीं जान सकता, डॉक्टर एक्सरे कराते हैं, डॉक्टर एमआरआई कराते हैं, डॉक्टर रिसर्च करके तलाश करते हैं, वो कहते हैं हम खुदा नहीं हैं, डॉक्टर कहते हैं हमको जादूगर नहीं है, हम भी टेस्ट करेंगे, तलाश करने की कोशिश करेंगे तेरी बीमारी। लेकिन यीशु ने कहा, लेकिन मैं तो तेरे सर के बाल भी जानता हूं कि कितने हैं, मैं तुझे पर्सनली जानता हूं, मुझे किसी एक्सरे मशीन की जरूरत नहीं, मुझे किसी एमआरआई की जरूरत नहीं, मुझे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं, मुझे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु तेरा क्रिएटर है, तेरा बनाने वाला है। उसने कहा हो जा और हो जाता है, उसने कहा निकल जा और निकल जाते हैं। उसने कानों को छुआ और बहरे सुनने लगे, उसने आंखों को छुआ और सारे मोतिये गायब हो गए, उसने लगड़ों को छुआ और चल पड़े, उसने पैरालिटिक्स को छुआ और उनके फालत चले गए, उसने डेड बॉडी को छुआ और वो जिंदा हो गए। यीशु जिंदा है, वो हिकमत और समझ से बाहर है, दुनिया की साइंस उसका मुकाबला नहीं कर सकती, साइंटिस्ट इस तरह नहीं जान सकते जिस तरह खुदा जानता है। इसलिए कैंसिल करे और यीशु को मौका दे कि खुदावंद मुझे हील कर, मुझे डिलीवर कर, ऐ आंखों के मराज, ऐ ग्लूकोमा, ऐ ब्लैक मोतिया निकल यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आए शुक्रगुजारी करें, ये वो हिकमत है जो समझ से बाहर है। यीशु खुदा की हिकमत है, हिकमत के सब खजाने उसमें पोशीदा हैं। जिसके पास यीशु है उसके पास विजडम है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बच्चे भी कन्फेस कर सकते हैं, यस मैंने बाइबल को तरजीह नहीं दी, मुझे तो टेस्ट ही खत्म हो गया, शहद की तरह का टेस्ट नहीं आता मुझे। दाऊद रो पड़ा और कहने लगा, खुदाबंद मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ माइल कर, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता बाइबल पढ़ने को, इसको माइल करता कि मैं तेरे कलाम पर गौर करूं, क्योंकि तेरा कलाम शहद से ज्यादा मीठा, एनर्जेटिक है और जिंदगी देता है। ब्लेस कर अपनी कलीसिया को खुदाबंद, और जितनों ने भी सुना है उनको ब्लेस कर यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज़, जोरदार क्लैप खुदावंद के जलाल के लिए, ऑनर और इज्जत के लिए प्लीज।